अच्छा, आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं टीबी के, क्या वो बता रहे हैं दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट्स जो आ रहे थे लास्ट फ्यू मंथ्स में एक दो बार ऐसा हुआ है, पेशेंट्स ने बोला है कि जो हम मोस्ट कॉमनली फिक्स डोज कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करते हैं वो अवेलेबल नहीं है, बट उनको फिर हम दूसरी ब्रांड की या दूसरी कंपनी की दवा मिल जाती है कोई ना कोई, बिकॉज टीबी की मेडिसिन में ब्रेक तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पेशेंट ने बताया है कि नहीं मिली है, बट अल्टीमेटली दे हैव गॉट इट, मतलब कोई ब्रेक नहीं हुआ उसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस में। तो क्या आप लोगों ने भी जब बात किया होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल मार्केट में कमी है दवाइयों की? देखिए, इस बारे में ना डिटेल में तो हम नहीं गए हैं फार्मासिस्ट से, बट एक पर्टिकुलर जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है कॉमनली जो हम देते थे वो अवेलेबल बीच में नहीं था, बट वो अभी लास्ट आई थिंक 1 मंथ से तो किसी ने कंप्लेन नहीं की है। बट ऐसा बीच बीच में आए थे इंस्टेंसेस जहाँ पेशेंट और फार्मासिस्ट ने बोला था। अब ये क्यों रीज़न थे इसके बारे में तो आई हैव नॉट गॉन इनटू डिटेल, बिकॉज अल्टीमेटली पेशेंट को कोई ना कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन मिल गया था। कौन कौन सी दवाएं टीबी के मरीजों को दी जाती हैं? देखिए, मरीजों को जो कॉमन टीबी होता है, जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है, उसमें 4 दवाएं दी जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सेम है। पहली होती है रिफेम्पिसिन, दूसरी होती है आइसोनाइजिड, थर्ड होती है पायरिंजिनामाइड और चौथी होती है एथेम्बिटॉल। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। पहले 2 महीने में चारों ड्रग दी जाती हैं, फिर उसके 2 महीने बाद उसमें से एक मेडिसिन पायरिंजिनामाइड बंद हो जाती है और 3 मेडिसिन कंटिन्यू रहती हैं अनदर 4 मंथ्स के लिए। तो टोटल 6 मंथ्स का ये ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का। मान लिया किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही है, कोई भी एक मेडिसिन नहीं मिली टाइम से, तो क्या होगा फिर? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सवाल है, क्योंकि टीबी की, देखिए टीबी कीटाणु है, इन्फेक्शन है, और एंटीबायोटिक हम जब देते हैं तो हम उसमें भी बोलते हैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और वो 7 दिन के लिए देते हैं। और टीबी भी एक कीटाणु है जिसका एंटीबायोटिक्स ये 4 ड्रग से देते हैं, बिकॉज 4 इसलिए दिए जाते हैं इसमें, जैसे नॉर्मल कीटाणु के लिए 1 देते हैं, इसमें 4 इसलिए दिए जाते हैं बिकॉज रेजिस्टेंस हो जाता है। अदरवाइज अगर मतलब इनमें से किसी ना किसी ड्रग से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उसको अगर 4 इसलिए दिए जाते हैं कि एक अगर दी है उससे अगर वो कीटाणु नहीं मर रहे हैं तो दूसरा मार देगा, अगर दूसरे से नहीं मर रहे हैं तो तीसरा मार देगा। सो इन मिक्सचर 4 ड्रग दिए जाते हैं जिससे कि जो टीबी के कीटाणु हैं उनके जितनी भी उनकी तरह हैं वो सब एक ना एक ड्रग से दे गेट किल्ड। सो अब अगर एक भी मेडिसिन नहीं हुई तो जो कीटाणु उससे नहीं मर रहे थे वो बढ़ते जाएंगे और फिर वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की तरह फिर टीबी बैक मार जाएगी। इसको हम फॉल एंड राइज फिनोमिना बोलते हैं। मीन्स हम शुरू में तो टीबी की दवा दे रहे हैं और वो पेशेंट बराबर ठीक हो रहा है, बट अगर एक दवा भी मिस हो गई तो फिर वो कीटाणु, शुरू में तो पेशेंट बेहतर होने लगेगा और फिर दोबारा से वो बैक मारेगा और टीबी दोबारा से आ जाएगा। सो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो क्या ऐसे पेशेंट के मतलब ठीक होने में और कितना समय लग जाता है? सामान्य तौर पर अगर किसी को टीबी है तो दवाइयाँ दे दी जाए। देखिए, अगर अगर पेशेंट को ये सिचुएशन आ गई कि उसको दवा नहीं मिली बीच में और कुछ दवा की कमी या शॉर्टेज की वजह से एक दवा नहीं मिली या कोई दवा नहीं मिली, तो इससे पेशेंट का ट्रीटमेंट ही पूरा बदलना पड़ेगा, बिकॉज उससे फिर वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का चांस रहता है। फिर उसका दोबारा से एवेल्युएशन होएगा, बलगम की जांच करके ये देखा जाएगा कौन से ड्रग से वो दवा दें कौन सी ना दें। तो वो उसके लिए फिर एक सेकेंड लाइन टीबी ट्रीटमेंट होता है जो कि बिल्कुल ही अलग ट्रीटमेंट होता है, और जो कॉमनली ट्रीटेबल टीबी होता है वो फिर एक कॉम्प्लेक्स टीबी और कॉम्प्लिकेटेड टीबी में टीबी ट्रीटमेंट में बदल जाता है। अच्छा, उसमें ठीक होने के चांसेस कितने होते हैं? देखिए, टीबी के ट्रीटमेंट के चांसेस जो प्राइमरी जो ये 4 ड्रग से होते हैं जितना अच्छे इसमें होते हैं उसमें बहुत कम होते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं उन मेडिसिन के, और वो मेडिसिन कॉस्टली भी होती हैं। एंड यूजुअली अभी तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अंडर ही वो दवाएं मिलती हैं। सो डेफिनेटली एक ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट भी हो जाता है और उसका फेलियर रेट भी ज़्यादा होता है, तो सक्सेस रेट कम हो, मतलब जैसे यूजुअली टीबी तो 100% क्योरेबल डिजीज़ है अगर ड्रग सेंसिटिव है, और अगर उसमें होता है तो अराउंड 70-80% चांस होता है पेशेंट के क्योर होने का। क्या अगर जो दवाइयाँ आप बता रहे हैं, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर गवर्नमेंट तक सब जगह यही ट्रीटमेंट दिया जाता है? या वो तो मैंने भी बोला अभी, इट इज़ ट्रीटमेंट टीबी का इज़ कॉमनली सेम एवरीवेयर, वेदर इट इज़ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, द टीबी का ट्रीटमेंट इज सेम, इट्स ऑल विद दिस 4 ड्रग्स।
कोई पेशेंट आपने मतलब ऐसा नहीं अभी तक आया आपके पास जिसकी दवाइयों की वजह से उसका ट्रीटमेंट रुक गया हो? कोई आया है? अभी तक प्राइवेट में तो मेरे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट पेशेंट का नहीं आया है, बट ये एक सीरियस इशू है जो कि बेसिकली आप ये देखिए कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एक ह्यूमन मेड डिजीज़ है, और ये तभी होती है जब ट्रीटमेंट या तो पेशेंट छोड़ देता है। ओके, अब ये इसको हम बड़ा एक मेजर बात मानते हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट छोड़ देता है तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, बट अगर दवाई की शॉर्टेज से ट्रीटमेंट छूट जाए तो ये तो बहुत ही सीरियस इशू होगा, क्योंकि दवाई की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए ऐसे केस में, बिकॉज ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर।